कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वज़ीर आज़म भी हैं, वली अहद भी हैं, वो इस खित्ते में दौरे के लिए आ रहे हैं। और वो खबर यह है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब के हवाले से एक टीवी चैनल रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का प्राइम न्यूज चैनल, कि उनका दौरा मुलतवी हो गया है। मोहम्मद बिन सलमान ने ज़ाहिर इंडिया जाना है G20 कॉन्फ्रेंस में, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान रिलेक्टेंट है कि उन्होंने शायद पाकिस्तान में नहीं आना। और एक टीवी चैनल, प्राइवेट न्यूज चैनल सोर्सेज से, जराए से यह खबर रिपोर्ट कर रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान का जो टूर है पाकिस्तान के लिए वो मुलतवी हो गया है। आपको बताएं कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा माह दौरा पाकिस्तान का इम्कान है। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सितंबर के वक्त में पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पर आएंगे। में जब इमरान खान इस वक्त जेल में मौजूद हैं और मुल्क में एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, तो उन लम्हात में मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान, तो इसके ऊपर काफ़ी आईब्रो रेज हुई हैं बहुत। और अब जिस तरीके से ये दौरा हो रहा है उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हमारे लीडरान गुफ्तगू जो मर्ज़ी करते रहें और बातें जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो दे स्पीक फॉर देमसेल्फ। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में 4 से 6 घंटे गुजारेंगे, गालबन 9 या 10 तारीख को सितंबर को वो आएंगे और उसके बाद वो इंडिया चले जाएंगे। इंडिया वो जा रहे हैं G20 कॉन्फ्रेंस के लिए। वैसे हमारा मीडिया तो ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि जी वो बस G20 जो है वो अमेरिका भारत का ख़त्म हो गया, इसलिए कि जो रूस के सदर हैं वो नहीं आने वाले। अब पुतिन जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी की वजह से, अपने मुल्क की हालात की वजह से वो नहीं जा रहे कहीं। ब्रिक्स का भी साउथ अफ्रीका में इजलास हुआ, तो वहाँ पर भी पुतिन जो थे वो गालबन जूम के ज़रिए उन्होंने शिरकत की थी, फिज़िकली वो उसमें नहीं आए। लेकिन अभी G20 में भी उनकी शिरकत होगी, जूम पर हो, स्काइप पर हो, जो भी मीडिया होगा उसमें वो होंगे। चाइनीज़ सदर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो शायद नहीं आएंगे। अब मैं नहीं कह सकता इस हवाले से, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो आएंगे 4 से 6 घंटे के लिए यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद वो इंडिया चले जाएंगे। और इंडिया जब जाएंगे तो वहाँ पर वो G20 में शिरकत करेंगे और फिर उसके बाद एक दिन रहेंगे। 9 और 10 ये G20 के 2 दिन की ये मीटिंग है, उनका इजलास है। फिर वो एक दिन 11 सितंबर गालबन वो इंडिया के लिए उन्होंने मखसूस किया, मुख्तस किया, जहाँ पर वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, भारत के और जो दीगर आला हुकाम हैं उनसे बात करेंगे। भारत के साथ जो बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट उनकी चल रही है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, उसके हवाले से बातचीत होगी और वो सब मामलात को वो देखेंगे। तो पाकिस्तान सिर्फ वो 4 से 6 घंटे आएंगे। यहाँ पर वो निगरान वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे, आर्मी चीफ से भी मिलेंगे। पाकिस्तान की सऊदी अरब ने हमेशा मदद की है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब हम हर वक्त यूँ हाथ कशकोल हाथ में लिए उनके सामने खड़े हैं और जब भी हम जाते हैं और जाके उनसे हमने पैसे ही मांगने हैं, तो हमारी वो जो अहमियत है, वो जो अफादियत है, एक जो इम्पोर्टेंस होती है, वो अब उनकी नज़रों में शायद उस तरह से नहीं है। ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। जो मर्जी टीवी पे हम प्रोपोगेट करते रहें, लेकिन अगर भारत की हम तरजीहात को देखें तो यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरजीहात को देखें तो वो भारत के साथ ही इज़ मोर कम्फर्टेबल, वो उनके साथ चीज़ों को करने में, तल्लुकात को बेहतर बनाने में। और दूसरा, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी अरब का स्टेटस अपलिफ्ट कर रहे हैं। बड़ी उन्होंने महारत से और बड़ी मैं उसे समझता हूँ कि एक इक्विपमेंट जिसे हम कहते हैं, जहानत से उन्होंने जो सऊदी अरब है वो फुटबॉल, इंटरनेशनल फुटबॉल के दरवाज़े खोले हैं सऊदी अरब में, और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ डील्स की हैं और स्टेडियम्स बनाए हैं। और अब वहाँ पर जो सऊदी अरब की लीग है उसमें टॉप प्लेयर्स जो हैं, जिस तरह यूरोप की जो मुख्तलिफ लीग्स हैं वो शिरकत करते हैं टूर्नामेंट्स में, जिनमें मेसी का अगर मैं जिक्र करूं, तो उन्होंने सऊदी अरब की इमेज बिल्डिंग बहुत की है। और फिर जो न्योम सिटी वो बना रहे हैं उसमें जिस अंदाज में एक जदीद शहर उन्होंने बनाया है,
और एक नई चीज़ ऑफर की है, तो दुनिया इस वक्त MBS के जो विजन है उससे बड़ी इम्प्रेस है। तो पाकिस्तान में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे यहाँ लीडरशिप नहीं है, अभी निगरानों का दौर है और ये पता नहीं कब तक हम इन्हें चलाएंगे, तो उसमें जो हम बेनिफिट ले सकते थे मोहम्मद बिन सलमान की जहानत से, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। हमारे पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम सवाए इसके कि जाके उनसे कहें कि हमें 2 बिलियन दे दें, 4 बिलियन दे दें, 1 बिलियन दे दें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा दें, इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। या उनसे कहेंगे कि आएँ जी यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी लगा लें और बस जनाब वो हो जाएगा। हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है ऐसा जिसमें हम सऊदी अरब को इन्वॉल्व कर सकें। तो वो इंडिया जा रहे हैं, वहाँ पर वो एक दिन G20 के लिए रहेंगे, एक दिन वो उनसे मुलाकात के लिए रहेंगे और हमारे यहाँ सिर्फ वो 4 से 6 घंटे। ये खबरें आ रही हैं। डॉलर 304 रुपए क्रॉस कर गया है, बुलंद तरीन सतह पर डॉलर चला गया है। और ये वही डॉलर है जिसके बारे में डार साहब कहते थे कि डार आया, डॉलर डर गया, और डार साहब ने डॉलर को डरा दिया है। इकोनॉमी ठीक हो गई है, निगरान हुकूमत आएगी, उसका फोकस इमरान खान नहीं होगा, इकोनॉमी होगी, दूध और शहद की नहरें यहां पर बह जाएंगी, यहां पर फुलझड़ियां होंगी, यहां पर मैं और आप हाई फाई करेंगे, डॉलर हमारे पांव में पड़े होंगे। जनाब 304 का फटा लग गया है, 304 पर पहुंच गया है डॉलर। और डॉलर ऊपर जाने का मकसद यह है कि हम जो तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारी जो इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, ये और ज्यादा ऊपर जाएगी, लिहाजा महंगाई का और तूफान आएगा। बिजली 31 कल जो 31 अगस्त है, अभी बल्कि शुरू हो गया है, ये और ज्यादा बढ़ेगी आने वाले तकरीबन कुछ घंटों में, और पेट्रोल भी और बढ़ेगा। लेट्स सी मामलात किस तरफ जा रहे हैं। सारे लोग ये गुमान कर रहे हैं कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है मुल्की मामलात के हवाले से। तो अभी तक मैंने भी पता करने की कोशिश की, ऑल्दो कि मेरे कोई सफारती ताल्लुकात उस तरह से नहीं है या सफारती ज़राए बराह रास्त कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जिन लोगों के हैं उनसे जब बात की, मालूम करने की कोशिश की कि इस दौरे का असल मकसद क्या है, तो पता चला कि ये दौरा खालिस्तान सरमायाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। और अभी तक इसकी दफ्तर खारजा की जानिब से बाज़ाब्ता कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई, लेकिन सफारती ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि 10 सितंबर को वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। और पाकिस्तान और इंडिया का इकट्ठा ही दौरा करना है, तो पहले पाकिस्तान, फिर यहाँ से भारत। और पाकिस्तान में उनका जो दौरा है वो तकरीबन कोई 4 से 5 या 5 से 6 घंटे के दौरानिया का हो सकता है, ये इब्तदाई मालूमात है। अच्छा, इस दौरे से पहले जो इंडिकेशंस अब मिलने लगे हैं कि वाकई ये दौरा हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि जो सऊदी हुकाम है उनका एक आला सतह वफ्द आज ही पाकिस्तान के निगरान वज़ीर दाखिला से और उनके वफ्द से, यानी पाकिस्तानी वफ्द से एक मुलाकात करता है। शाम के वक्त ये मुलाकात हुई, उसकी बाकायदा ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी की गई। तो ये हाई लेवल डेलीगेशन की जो मुलाकात हुई है, इससे पता चलता है कि दौरे की तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं हो रही हैं, क्योंकि पहले भी उनका इस तरह का दौरा हुआ था तो हमने देखा कि उससे पहले ही बहुत सारी तैयारियां जो है वो होना शुरू हो गई थी, बहुत सारे स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और आगे पीछे। अब बात जहां तक है इन्वेस्टमेंट की, तो एक तो इमरान खान के दौर में ही को 20 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट के वो एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं। हुकूमतें कोई भी हों, कोई हुकूमत आए या कोई जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो एग्रीमेंट जो है उनको कंटिन्यू करना ही होता है, जो अभी नई आने वाली गवर्नमेंट हो। तो एक तो उन मुआहदों के हवाले से भी कुछ बातचीत का इम्कान है, प्लस ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाए जाने के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्कानात है इसके कि सऊदी अरब पाकिस्तान में एक ऑयल रिफाइनरी लगाए। इसका भी एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका था। वो जो 20 अरब डॉलर के मुआहदे हुए थे, उन्हीं में ये चीज़ भी शामिल थी कि पाकिस्तान में अरामको के ताउन से सऊदी अरब एक ऑयल रिफाइनरी लगाएगा। कहाँ पर लगनी है, कैसे लगनी है, उसके TORs क्या होंगे, बहुत सारी और बातें हैं जिनको तय करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर पिछले कुछ अरसे से भी हमने देखा है कि ये कोशिश हो रही है सिविल मिलिट्री कॉम्बिनेशन से भी कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट लाई जा सके। उसके लिए कई इजलास भी हो चुके हैं। 2 दिन पहले बल्कि गुज़िश्ता रोज़ भी एक बहुत अहम इजलास हुआ वज़ीर आज़म हाउस में, जिसमें आर्मी चीफ और बाकी हाई ऑफिशियल्स भी शरीक थे। तो उसमें भी गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान लाने के हवाले से बातचीत हुई है।